Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card follow-up questions. Describe a drawing or painting that you like. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है What are the differences between painting and drawing? पेंटिंग और ड्राइंग में क्या डिफरेंसेस है वो बताना है. आंसर एज फार एज आई नो पेंटिंग एंड ड्राइंग आर बोथ विजुअल आर्ट्स हाउएवर दे हैव सम की डिफरेंसेस. एज फार एज आई नो ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है जितना कि मुझे पता है पेंटिंग एंड ड्राइंग बोथ विजुअल आर्ट है, हालांकि उसमें थोड़े से की डिफरेंसेस है. ड्राइंग इज टिपिकली डन विथ ड्राई मीडिया सच एज पेंसिल्स, चारकोल और चौक, वाइल पेंटिंग इज टिपिकली डन विथ वेट मीडिया सच एज वाटर कलर, एक्रेलिक और ऑयल पेंट्स. जैसे कि जो ड्राइंग है वो हम उसमें ड्राई मीडिया यूज़ करते हैं जैसे कि पेंसिल, चारकोल और चौक, और जो पेंटिंग होता है उसमें हम वेट मीडिया यूज़ करते हैं जैसे कि वाटर कलर, एक्रेलिक और ऑयल पेंट्स. अनदर डिफरेंस अमंग पेंटिंग एंड ड्राइंग इज़ द फोकस ऑन लाइन वर्सेस कलर. दूसरा डिफरेंस क्या है पेंटिंग और ड्राइंग के बीच में? अमंग का मीनिंग होता है बिटवीन, तो उसमें हम लाइन और कलर का भी फोकस करते हैं. ड्राइंग इज़ ऑफन मोर फोकस ऑन लाइन एंड फॉर्म, वेर एज पेंटिंग इज़ ऑफन मोर फोकस ऑन कलर और टेक्सचर. जैसे कि ड्राइंग में हम ज़्यादातर लाइन और फॉर्म पे फोकस करते हैं और दूसरी तरफ पेंटिंग में हम कलर और टेक्सचर का ज़्यादा ध्यान रखते हैं. मोरओवर एम्पल पेंटर फील दिस एक्टिविटी फॉर हिम स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी. मोरओवर का मीनिंग होता है इसके अलावा जो बहुत सारे पेंटर है वो क्या फील करते हैं, ये एक्टिविटी उनके लिए एक स्ट्रेस रिलीवर एक्टिविटी है. स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी ये एक इडियम है. आफ्टर कंप्लीटिंग ड्राइंग और पेंटिंग दे फील ऑन दी सेवंथ हेवन. जब वो ड्राइंग और पेंटिंग कंप्लीट करते हैं तो वो अपने आप को बहुत खुश फील करते हैं. ऑन दी सेवंथ हेवन का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी. सेकंड वन, वाई डू सम पीपल कीप अ पेंटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्यों लोग पेंटिंग होती है उसे लॉन्ग टाइम अपने साथ रखना चाहते हैं? आंसर इंडीड देर आर अम्पटी रीजन्स वाई इंडिविजुअल्स कीप ड्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. सचमुच कहूँ तो उसके बहुत सारे रीज़न है कि इंडिविजुअल क्यों ड्राइंग को लॉन्ग टाइम अपने साथ रखना चाहते हैं. सम ह्यूमन काइंड कीप पेंटिंग्स ड्यू टू दे हैव सेंटिमेंटल और एस्थेटिक वैल्यू, such as a painting that was given to them as a gift or a painting that reminds them of a special time in their lives. जो थोड़े से ह्यूमन काइंड होते हैं वो पेंटिंग को इसलिए भी रखना चाहते हैं क्योंकि उनका उनके साथ सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है या फिर एस्थेटिक वैल्यू होते हैं कि किसी ने उन्हें ये पेंटिंग गिफ्ट दी हो और उसका उनका वो स्पेशल टाइम याद दिलाता हो. ऐसे कुछ गिफ्ट्स होते हैं वो अपने साथ बहुत लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं. दैट काइंड ऑफ पेंटिंग गिव देम ओवर द मून. ऐसी पेंटिंग उन्हें बहुत खुशी देती है. ओवर द मून का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी. Others keep paintings because they simply enjoy looking at them and find them to be a source of beauty and inspiration. और दूसरे पीपल होते हैं वो क्यों पेंटिंग को अपने साथ रखना चाहते हो, तो वो उन्हें सिर्फ देखना चाहते हैं, उनकी ब्यूटी और उस पेंटिंग में कुछ भी इंस्पिरेशन छुपा होता है वो सब देख के उन्हें बहुत अच्छा फील होता है. गाइस अगर ज़्यादा आंसर ऐड करना है तो ये वाली लाइन आप पॉज करके रीड कर सकते हो, रेड भी कर सकते हो. मोर ओवर अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 ऑफ वर्ड्स. इसके अलावा पिक्चर क्या है उसमें बहुत सारे वर्ड्स छुपे होते हैं जो हम बयां नहीं कर सकते, वो पिक्चर आराम से बयां कर देता है. हाउ डज बिल्डिंग स्टाइल अफेक्ट पीपल लिव्स. जो बिल्डिंग की स्टाइल है वो पीपल की लिव्स को कैसे अफेक्ट करती है? आंसर ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्डिंग स्टाइल कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लिव बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल. अगर ईमानदारी से बोलूँ तो जो बिल्डिंग की स्टाइल होती है वो जो ह्यूमन की लाइफ है उसमें इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट देती है. सिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट बोथ फिजिकली और साइकोलॉजिकली. फॉर इंस्टेंस वेल डिजाइंड structure can improve air quality, reduce noise pollution and create a more comfortable and productive environment. जैसे कि अगर वेल डिज़ाइन किया हुआ स्ट्रक्चर होगा तो वो एयर को भी इम्प्रूव करेगा, नॉइज़ को रिड्यूस करेगा और जो ह्यूमन वहाँ रहते होंगे उनके लिए बहुत कंफर्टेबल भी होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस दे फील फ्रेश एज अ डेजी ऑन दैट प्लेस. फील फ्रेश एज अ डेजी ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि अपने आप को फ्रेश फील करना. ऑन दी अदर हैंड poorly designed building can lead to health problems, stress and decreased productivity.
अगर दूसरी साइड पे बोले तो जो पुअरली डिज़ाइन की हुई बिल्डिंग होती है वो हमें हेल्थ प्रॉब्लम भी दे सकती है, स्ट्रेस एंड हमारी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज़ कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू ऑफिस बिल्डिंग इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कंपेयर टू दी ओल्ड वन। ब्रेथ ऑफ अ फ्रेश एयर ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि हमें कुछ न्यू एक्साइटिंग होना, जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग से जो न्यू वन होती है वो बहुत बढ़िया होती है। फोर्थ वन, शुड चिल्ड्रन लर्न टू ड्रॉ एंड पेंट, वाई? क्या चिल्ड्रन को पेंट करना और ड्रॉ करना सीखना ही चाहिए और क्यों? आंसर, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, यस, ऑफस्प्रिंग शुड लर्न टू ड्रॉ एंड पेंट. Drawing and painting are creative and expressive activities that can assist kids to inculcate their imagination, fine motor skill and problem solving skill. विदाउट एनी सेकेंड थॉट, बिना दोबारा सोचे, यस, ऑफस्प्रिंग का मीनिंग होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को है वो ड्रॉ करना और पेंट करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि जो ड्राइंग एंड पेंटिंग होती है उससे जो किड्स होते हैं उन्हें बहुत सारी हेल्प मिलती है। और एंकलकेट का मीनिंग होता है कि उनमें बहुत सारी स्किल डेवलप होती है, जैसे कि इमेजिनेशन हो गई, फाइन मोटर स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सब स्किल उनमें डेवलप होती है। एंकलकेट का मीनिंग होता है डेवलप। Moreover, a picture is worth a thousand of words for ample children. और बहुत सारे चिल्ड्रन के लिए पिक्चर कैसा होता है, बहुत सारे वर्ड्स से छुपा हुआ होता है, क्योंकि वो पिक्चर में एक पिक्चर ही बहुत सारे वर्ड्स शो करता है। और पिक्चर इज़ वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि एक पिक्चर बहुत सारे बात बता सकता है। एडिशनली, ड्राइंग एंड पेंटिंग कैन बी अ calming and relaxing activity that can help reduce stress and anxiety, and they feel refreshed and rejuvenated. इसके अलावा ड्राइंग एंड पेंटिंग कैसी होती है, वो रिलैक्स भी देती है और काम भी होती है, और वो हमें जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है उसे भी रिड्यूस करती है। इससे वो क्या फील करते हैं, रिफ्रेश एंड रिजुवेनेटेड फील करते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि वो अपने आप को बहुत फ्रेश फील करते हैं। फिफ्थ वन, हाउ डू यंग पीपल शेयर आर्ट्स विथ अदर्स? जो यंग पीपल है वो अपना आर्ट्स दूसरों को कैसे शेयर करते हैं? आंसर, अकॉर्डिंग टू मी, जुवेनाइल हैव अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड एंड देयर आर्ट्स कैन बी अ पावरफुल वे टू शेयर दैट पर्सपेक्टिव विथ अदर्स। जुवेनाइल है वो क्या है, इस ज़माने में उनका जो इस मॉडर्न ज़माने में जुवेनाइल के पास बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव है, और वो अपने आर्ट को बहुत पावरफुल वे से शेयर करते हैं दूसरे के साथ। जैसे कि बाय शेयरिंग द आर्ट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, अडल्ट्स कैन कनेक्ट विथ अदर्स हु शेयर देयर इंटरेस्ट, बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड देयर वर्क एंड स्प्रेड देयर विंग्स एज अ आर्टिस्ट। जैसे कि वो अपने आर्ट्स को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से शेयर कर सकते हैं, और जो इंडिविजुअल इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ कनेक्ट भी होते हैं। और इससे क्या होता है, स्प्रेड देयर विंग्स, ये एक इडियम्स है जिसका मीनिंग होता है कि उनमें जितनी भी एबिलिटी है वो दुनिया को दिखाना। Moreover, when young people share their arts with others, they are spreading their wings and showing the world that they are capable of. इसके अलावा जब भी वो यंग पीपल होते हैं वो अपना आर्ट शेयर करते हैं तो वो अपने जो विंग्स है वो स्प्रेड करते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि वो दुनिया को दिखाते हैं कि मैं भी इसमें बहुत कैपेबल हूँ। सिक्स्थ वन, डू यू थिंक द ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ इन आवर डेली लिव्स शुड बी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड? क्या आप सोचते हो कि जो ऑब्जेक्ट हम डेली यूज़ करते हैं वो ब्यूटीफुली डिज़ाइन होने चाहिए? आंसर, ऑफ कोर्स यस, आई बिलीव द कमोडिटीज वी यूज़ इन आवर डेली लिव्स शुड बी बोनीली डिज़ाइंड। ऑफ कोर्स यस, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो कमोडिटीज मीन्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं वो बोनीली का मीनिंग होता है ब्यूटीफुली डिज़ाइन होना चाहिए। एक्वेजाइट डिज़ाइन कैन नॉट ओनली एनहांस आवर एस्थेटिक प्लेजर बट ऑल्सो इम्प्रूव आवर फंक्शनल एक्सपीरियंसेस। जो एक्वेजाइट का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल डिज़ाइन किए हुए जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे एस्थेटिक प्लेजर ही नहीं एनहांस करते, लेकिन हमारी जो फंक्शनल एक्सपीरियंस होता है उसे भी इम्प्रूव करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ वेल डिज़ाइन चेयर विल बी बोथ कंफर्टेबल टू सीट इन एंड विजुअली अपीलिंग। जैसे कि उदाहरण की तरह से बोले तो जो वेल डिज़ाइन चेयर होती है वो हमें सीट करने के लिए भी कंफर्टेबल होती है, और उसका जो अपीयरेंस होता है वो भी बहुत बढ़िया लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, when we interact with beautifully designed object, we feel more valued and respect. इसके अलावा जब भी हम ब्यूटीफुली डिज़ाइन ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम अपने आप को बहुत अच्छे, वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेड फील करते हैं।
We also tend to take better care of them, which can extend their lifespan. In short, ravishing design is a win-win for both users and manufacturers. इसके अलावा हम अगर वो अच्छे से डिज़ाइन की हुई चीज़ होगी तो हम अच्छे से उसका केयर भी करेंगे और उसकी लाइफ स्पैन भी उससे बढ़ेगी। अगर इन शॉर्ट में बोले तो ravishing का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल डिज़ाइन किए गए ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, विन विन। ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि वो दो दो पब्लिक या किसी भी दो चीज़ के लिए बहुत बढ़िया होता है। जैसे कि यहाँ पे विन विन फॉर बोथ यूजर्स एंड मैन्युफैक्चर। ये चीज़ कैसी है, विन विन है दोनों के लिए, जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए भी और मैन्युफैक्चरर के लिए भी। वैसे अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड एज मच एज पॉसिबल शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।